अभी मैं मध्य प्रदेश के उस तंत्र के पास में हूँ जिस तंत्र के लिए लगातार पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का लगातार विषय बना हुआ है। मैं बात करूँ वही तंत्र जहाँ से लगभग सभी के घरों में एक बिजली जाती है और वह बिजली चलाने वाले जो लोग हैं संविदा कर्मचारी अधिकारी और साथ में अधिकांशतः बिजली आउटसोर्स कर्मचारी। मैं बात करूं वही बिजली आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी यानी 6 तारीख यानी कल के दिनांक से यानी आज की मैं बात करूं 12 बजे रात से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं बात करूं पूरे मध्य प्रदेश में अगर संख्या की बात करूं तो लगभग 70,000 की संख्या जो पूरे मध्य प्रदेश के विभागों के महत्वपूर्ण अंग हैं। वह महत्वपूर्ण अंग जो कि लगातार मैं बात करूं अधिकांशतः जो मीडिया साथी हैं उनके द्वारा केवल खबर बस दिखाई जा रही है कि हाँ इतने तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल होनी है, लेकिन कारण क्या है, आखिर वजह क्या है? सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाना नहीं चाह रहा है। विंध्य प्रदेश टीवी आज सबके साथ में सबकी आवाज बनने का प्रयास कर रहा है और केवल आपको अगर सपोर्ट करना है तो केवल अन्य साथियों तक भी, शासन प्रशासन के कानों तक में भी आप वीडियो शेयर करके आप पहुंचा दीजिएगा और ज़्यादा तो संख्या बल है तो सब्सक्राइब करके भी आप मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं। मैं बात करूं वही बिजली आउटसोर्स कर्मचारी जो लगभग पूरे मध्य प्रदेश के सिस्टम को सुधारते हैं और मैं बात करूं वो बिजली तंत्र के सिस्टम की बात कर रहा हूं। लगभग 6 तारीख से जो हड़ताल की जो बातें हो रही हैं केवल 2 सूत्री मांग को लेकर के है। एक संविदा कर्मचारी अधिकारियों को नियमितीकरण जो कि लगातार अनवरत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और वह दूसरा जो एक और जो उनका मांग है तो आउटसोर्स कर्मचारियों के सिविलियन की, वह सिविलियन का अगर मैं विस्तार से बात करूं, अगर सिविलियन का अगर बात आती है तो कंपनी से डायरेक्ट जो कर्मचारी होते हैं आउटसोर्स इनके खाते में वेतन नहीं आता है। इनके बीच में एक मीडिएटर का एक सिस्टम बना हुआ है, उसी मीडिएटर को क्रॉस करने के लिए ये लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में अनेकों जिलों के साथ में अनेकों संगठनों ने साथ दिया है, चाहे यूनिट फार्म की हो, चाहे कर्मचारी कल्याण संघ की हो और चाहे मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत विद्युत आउटसोर्स कर्मचारी की बात हो और चाहे विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन रीवा की बात हो, ऐसे अनेकों बड़े बड़े जो संगठन हैं उन्होंने आज बिल्कुल समर्थन देकर के हाथ से हाथ मिला लिया है, जिससे लगातार शासन के जो कान हैं पूरी तरह से अब चरमरा उठे हैं। मैं बात करूं अभी हाल में जिस तरीके से आउटसोर्स के लिए ढमका सोर्स फलाना सोर्स जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा एक अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया गया था, उसके बाद ही आउटसोर्स कर्मचारियों में एक बड़ा जोश देखने को मिला है और यही जोश आज मध्य प्रदेश सरकार में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है नुकसानदेही के लिए। लेकिन बात करूं वह आउटसोर्स कर्मचारी ये ऐसे तंत्रों को चलाते हैं और इस तंत्रों की अगर बात करूं तो कितना खतरनाक होता है ये आपको मैं एक छोटे उदाहरण से देता हूं। वह छोटा सा उदाहरण जहां पे बात करूं, जब भी घर की जो सप्लाई होती है 220 वोल्ट की, वही 220 वोल्ट की जो सप्लाई होती है कितना प्राणघातक होता है ये लगभग सभी गांव और इसके साथ में सभी अधिकारी और शासन प्रशासन के लोग जानते हैं। ये बात करूं 33,000 की सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन के अधीनस्थ से ये विभाग है, यहाँ पर ये पावर हाउस है और इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं, एक बड़ी बात बता दूँ, ट्रांसमिशन जनरेशन तक के भी लड़के जो आउटसोर्स संविदा में कार्यरत हैं वो भी आज समर्थन दे चुके हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में लगभग 6 तारीख के बाद में पूरी तरह से विद्युत व्यवस्था चरमरा सकती है। क्योंकि लगातार मैं बात करूं जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं यानी जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी संख्या बहुत ही कम मानी जा रही है और लगभग जो संख्या जो मानी जा रही है अगर बहुतायत में वो लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं से अधिकांश ग्रामीणवासी भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, बिजली सुधार में और बिजली आपूर्ति में ये कहीं ना कहीं से बाधित होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं से पूरी तरह से शासन प्रशासन ही एक जिम्मेदार माना जाएगा और कहीं ना कहीं से तानाशाही रवैया मध्य प्रदेश शासन की ये कहीं ना कहीं से बहुत ही ये दिल दहलाने वाला मध्य प्रदेश के लिए खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं से शासन को यहाँ पर सामने आना चाहिए। लगातार वादे पर वादे तो हुए हैं लेकिन जिस तरीके से लगातार शोषण की जो बात होती है उस पर कोई भी यहाँ पर सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। अभी हाल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं लेकिन उनसे शायद किसी भी तरह से व्यवस्था नहीं चरमरा रही है, लेकिन जो बिजली तंत्र है यहाँ पर लगभग 80% के आसपास ये कर्मचारी हैं जो अभी लगभग जाएंगे हड़ताल पर, जिसके बाद में पूरी तरह से विद्युत व्यवस्था चरमराना सुनिश्चित है। शासन को अविलंब कहीं न कहीं से सामने आना चाहिए और अविलंब इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। आखिर इनकी क्या मांगे ही है, कौन सी बड़ी बात है इनके लिए पूरी करना, आखिर संविदा को जो नियमित करना है वो कौन सी बड़ी बात है। और लगातार जो कंपनी के माध्यम से
जो आउटसोर्स कर्मचारियों के खाते में पैसे जाते हैं तो एक बीच का जो माध्यम है उसको आप हटा दीजिए, ऑटोमेटिक वेतन बढ़ जाएगा। कई सवाल हैं, इस यही बिजली विभाग में कार्य करते हैं और जब घटना हो जाती है इसके लिए विभाग भी हाथ खड़ा कर देता है, बोल देता है कि आउटसोर्स कर्मचारी खंभे पर चढ़ने के लिए अधिकृत नहीं है। लेकिन सत्यता यही है कि धरातल स्थितियों की कि आउटसोर्स कर्मचारी से जबरन काम कराया जाता है, वरना नौकरी से निकाल देने की धमकियां दी जाती है। जो नियमित कर्मचारी हैं उनमें 1% के अलावा लगभग बात करूं 99% काम करने के योग्य नहीं है, क्योंकि 60 से 62 वर्षों की जो उम्र है ये कहीं न कहीं से पूरे विभाग में कार्य न करने के लिए लगभग नियमित कर्मचारी के ऊपर ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। मैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आउटसोर्स कर्मचारियों की ये जो मांग है, सिविलियन की मांग है, ये जायज मांगे हैं, इस पर एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जो संविदा कर्मचारी अधिकारी हैं काफी दिनों से एक कार्य कर रहे हैं, इनको भी नियमित करना चाहिए। एक जो बड़ी बात और होती है, लगभग अनेकों जिलों से सूचनाएं मिल रही हैं कि कहीं न कहीं से जो संबंधित जो अधिकारी हैं जिला लेवल के, उनके द्वारा भी धमकियां लगातार दी जा रही है इस बात के लिए कि आप काम करिए वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन स्थिति यह है कि इसके बावजूद भी यह आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अधिकारी ये पीछे हटने के लिए कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल अडिग हैं और कहीं न कहीं से एक बड़ा जो आंदोलन है ये लगभग इतिहास का पहला ऐसा आंदोलन होगा जो कहीं न कहीं इतिहास को रचेगा। ये स्थितियां हैं। और बाकी इस दृश्य पर, इनके हड़तालों पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके भी बताना न भूलिएगा। और जिस नियमित कर्मचारी की बात हो रही है उस नियमित कर्मचारी में अगर बात करूं, अगर भर्तियां हो जाती हैं तो शायद विभाग के जो तंत्र है उस तंत्र को जरूर सुधार जा सकता है। मैं बात करूं जिस नियमित कर्मचारी के लिए लगातार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जा रहा है ड्यूटी करने के लिए, जो कि पर्याप्त संख्या में भी नहीं है। मैं स्थितियां भी दिखाऊं, जैसा आप देख सकते हैं उस उपकेंद्र में देख सकते हैं लाइनमैन साहब हैं, लगभग नाम है सर सुखलाल भारती। तो सर ये बताइए, जिस तरीके से आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी जो कई सालों से कार्य कर रहे हैं, तो आपके सोच से इनकी जो मांगे हैं तो क्या जायज है या गलत है? जायज है। ये बताइए सर कि लगभग काफी दिनों से भर्तियां भी नहीं हुई हैं, तो सर उससे विभाग में क्या प्रभाव पड़ेगा? विभाग का कार्य ठप हो जाएगा। अच्छा, नियमित कर्मचारी क्या पर्याप्त संख्या में है जो विभाग को चला सकेंगे? नहीं। तो देखिए ये लाइनमैन साहब भी हैं, लगभग मैं बात करूं ये कहीं न कहीं से कार्य करने के दौरान ही इनके साथ कोई घटना हुई, इसके बाद में जो इनका अंग है तो एक अंग भी नहीं काम कर रहा है। ऐसे विभाग में कई ऐसे लाइनमैन हैं, कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनके लिए लगभग विभाग चलाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन शासन प्रशासन को इस ओर कहीं न कहीं नज़र नहीं जा रहा है, जो कि शासन प्रशासन को इस ओर नज़र डालना चाहिए कि विभाग में नियमित भर्तियाँ ही कहीं न कहीं से बिजली विभाग के तंत्र को चला सकता है। क्योंकि जो लाइन होती है बहुत ही खतरनाक लाइनें होती हैं जहां पर अनुभव की बहुत आवश्यकता होती है, और जब नियमित कर्मचारी होगा तब जाके अनुभव उनको हो पाएगा। तो लगभग आप अगर नियमित भर्ती अगर निकालते हैं, अगर उससे निकालने से पहले अगर आप आउटसोर्स को ही नियमित कर दें, इसमें क्या बुराई है? आखिर वही अनुभव के साथ में काफ़ी सालों से कार्य कर रहे हैं, तो आखिर इनका भी भविष्य बन जाएगा। शायद आपके रहते ये बहुत एहसानमंद होंगे और लगभग ये विभाग जो होगा, विभाग भी बहुत एहसानमंद होगा, और इसके साथ में ही एक सुचारू रूप से व्यवस्थाएं बहुत बेहतर तरीके से चला जा सकता है। चलिए, इस तस्वीरों पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना न भूलिएगा। और बाकी लगातार बिजली विभाग की जो हड़ताल होगी उसके लिए मेरा कवरेज, बिंदु प्रदेश टीवी कवरेज लगातार जारी रहेगा। इसी साल देख रहे बिंदु टीवी में आ रहे सवाल। जय हिंद।